हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट हर्ड कि कोई आपके बच्चों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। लाइक वो चाहते हैं कि आपके बच्चों के बीच में झगड़े लग जाए, या वो आपके बच्चों को आपसे दूर करना चाहते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ फियर कि आपको डर लग रहा है कि कहीं आपके बच्चे गलत कारणों से आपसे दूर ना चले जाए। लिसन, इन हेल्दी पेरेंटिंग, पेरेंट्स एक्चुअली बच्चों को अपने साथ बांधते नहीं हैं उस तरीके से। ठीक है ना, अगर हाई स्टडीज़ के लिए या फॉर करियर वाइज अगर वो दूर जाते हैं, दैट्स फाइन। ठीक है ना, उन्हें अपने डेस्टिनी, अपने लाइफ को जीना होता है। पेरेंट्स इवेंचुअली बच्चों को बाय बोल ही देते, दैट्स नॉट एन इशू, बिकॉज दैट्स अ हेल्दी वे ऑफ सेइंग हम फिर मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनी को जीने के लिए जा रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों को उनकी डेस्टिनी के लिए प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं ताकि वो अपने लाइफ को फुल पोटेंशियल में जी सके। ठीक है, बट ये जो फियर मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोग की एनर्जी से, इट्स मोर लाइक गलत तरीके से आपसे अलग किया जा रहा है। इसलिए कोई आपको हर्ट करने के लिए आपको आपके बच्चों को आपसे छीन लेना चाहते हैं, या बच्चों के बीच में झगड़ा लगा देना चाहते हैं ताकि वो नाराज़ होकर के, गुस्सा होकर के घर छोड़ दे। ठीक है, इट फील्स लाइक कोई इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहा है एक्सटर्नली। ये एनर्जी स्पेल वर्क के ज़रिए दे आर डूइंग दिस। इट्स लाइक आई रियली फेल्ट कि आप लोग की एनर्जी में कि कोई आपके भीतर ये डर पैदा करना चाहते हैं। द स्पेल वर्क इज़ ऑन यू। ठीक है, तो अगर आपके पास आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बेबीज़ हैं, या इवन अडल्ट अगर बच्चे भी हैं, तो उन्हें कवच कीजिए। ठीक है, दे नीड प्रोटेक्शन ताकि ये स्पेल वर्क उन पर काम ना करे, वो एक दूसरे के खिलाफ ना हो जाए। ठीक है, एंड आपको भी यहाँ पर कवच करना होगा, क्योंकि ये ये स्पेल वर्क वो आपके तरफ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या आपके ऊपर भी। इट्स लाइक वो आपके भीतर ये डर पैदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उस डर में जियो। ठीक है, आप 24 घंटे अपनी ज़िंदगी इस डर में बिताओ। वो बर्डन करना चाहते हैं आपको किसी चीज़ के लिए। हु इज़ डूइंग दिस टू माई जानकियंस? कौन कर रहा है? somebody wants to steal, या ये विच क्राफ्ट है बॉस। ये एक ये विच विज़र्ड है। ये ब्लैक मैजिक करते हैं, गंदा, बहुत गंदा। इसे मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता है। और दिस पर्सन इज़ हार्ट ब्रोकन, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, वो अपने लाइफ को ठीक से स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे, एंड उन्हें मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता है। वो प्रॉब्ली आपसे उन्हें पहले कुछ मिलता था, अब वो आना बंद हो गया है, इसीलिए वो स्पेल वर्क का इस्तेमाल करना चाहते। उनका बुरी नज़र पहले भी आपके ऊपर था, अभी भी है। ठीक है ना, इस लाइक वो पहले भी आपको यूज़ कर रहे थे, अब आपको यूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए वो आपके बच्चों को और आपको इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। जैसे समबडी जो पहले भी आपका दिल तोड़ चुके हैं, अभी कम्युनिकेशन में नहीं है। ठीक है, इस पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ठीक है, इन्हें लोग किसी चीज़ के लिए मना भी कर रहे हैं, पर ये सुन नहीं रहे। आई डोंट नो, समबडी उन्हें वार्न किया था। एग्जैक्टली, दैट्स अ यस कार्ड। किसी ने उन्हें वार्न किया था कि वो ये सारे स्पेल वर्क एंड ब्लैक मैजिक ये सब कुछ ना करे। अगर वो किसी को हायर करने की कोशिश कर रहे थे जो आपके ऊपर ये मैजिक कर सके, उन्होंने भी मना किया है, सेइंग कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, बहुत डिवाइनली गाइडेड हो आप, एक अलग फेवर, लाइक गॉड आपको अलग से फेवर करते हैं। ठीक है, भगवान के आप बहुत चहीते हो। ठीक है,
एंड ये प्रैक्टिशनर जो भी है, जो विच विज़र्ड यहाँ पर जो भी है, वो आपके ऊपर एक बार मैजिक ऑलरेडी प्रैक्टिस करने लाइक वो ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। एंड दे रियलाइज कि उनका मैजिक आपके ऊपर काम नहीं करता है, बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल, ठीक है ना, इट डजेंट वर्क ऑन यू। तो उसी से उन्हें समझ में आ गया, उन्हें वार्निंग मिला था, तो उन्होंने आपके पर्सन को भी वार्न किया, सेइंग कि नहीं, इसके साथ ये सब कुछ मत करो, ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, दिस इज़ समबडी जिसे भगवान फेवर करते हैं, सो दिस इज़ अ डिवाइन सोल, सो यू गाइज अ डिवाइन सोल, ठीक है। उन्होंने वार्न किया दैट यू आर अ डिवाइन सोल, डोंट डू दिस, ठीक है। ये कोई फ्रेंड या कोई लवर हो सकता है, ठीक है, विद दैट एंजल सिटिंग ऑन टॉप, इट ऑल्सो माइट बी आपकी सासू माँ। आप डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हो, इट डजेंट मैटर, आपका सासू माँ है, ये कोई पेरेंट मदर फिगर है, ठीक है, जो आपके ऊपर नज़र डाल के बैठे हुए हैं। The high priestess reversed. Just when I said that, टॉक्सिक फेमिनिन है, ये भगवान का नाम लेने का, आप जैसे हैं कि आप इस पर्सन को बहुत बार देखोगे भगवान के आगे माफ़ी मांगते हो, कंटिन्यूसली अपने पापों का बार बार करके ना, वो भगवान के आगे माफ़ी मांगते हैं, एंड वो इतना गिल्टी है कि अब रह रह के ना लोगों के सामने गलती से उनके मुंह से स्लिप हो जा रहा है कि उनसे कुछ बहुत बड़ी भूल हो गई, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। इट्स लाइक उनका जो पाप है उनकी ज़ुबान से स्लिप होता हुआ निकल निकल जा रहा है, इट्स काइंड ऑफ स्लिपिंग आउट। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये आप हाई प्रीस्टेस हो, अपराइट, ठीक है, और किसी कार्मिक मास्कुलिन के साथ डील कर रहे हो, ये आपके बच्चों का फादर भी हो सकता है, ठीक है, एंड बहुत स्ट्रांगली ये आपके ऊपर नज़र डाल के बैठे हुए हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू टेक अवे द बेबीज़, बिकॉज वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, वो प्रूव करना चाहते हैं कि आप एक अच्छे मदर या फादर नहीं हो, ठीक है ना। This pretty much might be a fire sign, earth sign, एयर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव 8 of Pentacles, अ लॉट ऑफ लॉस, इस पर्सन फाइनेंशियल लॉसेस से बहुत ज़्यादा गुजरे, आप इस वक्त कुछ फाइनेंशियल लॉस से गुजर सकते हो, ठीक है, लाइक वो जानबूझ के वेट करेंगे कि कब आपके यहाँ पर एक फाइनेंशियल लॉस हो और आपके बच्चों के बीच में फ़ाइट हो जाए, ठीक है। इसलिए एक साथ मिलकर के जो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, वो इस अंडरस्टैंडिंग पर चोट करना चाहते हैं, ये आप आपसी जो एक आप लोग की मिलजुल के आगे बढ़ने का जो एक क्वालिटी है, ठीक है ना, वो उसे तोड़ना चाहते हैं, वो एकता को वो तोड़ना चाहते हैं, या एब्सोल्युटली। आप आपको इस बात का अफ़सोस ज़रूर हो सकता है कि आपने एक गलत पर्सन को चुन लिया था, एंड इस एक गलत पर्सन को चुनने की वजह से आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ गया है, लाइक बिकॉज़ आप इन्हें नहीं समझ पाए थे, आपके इस कार्मिक को, कि ये कार्मिक है, ये टॉक्सिक है, कि उनका नज़र आपके तरफ ठीक नहीं है, आपको समझने में थोड़ी सी देर हो गई, ठीक है, या फिर या आपके भीतर इतना पहले स्ट्रेंथ भी नहीं था कि आप इमीडिएटली उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सको, सो इट टुक यू लिटिल टाइम वहाँ से बाहर निकलने में, और निकलने के बाद भी आप एक नई शुरुआत कर चुके हो, ठीक है, एंड एक ब्यूटीफुल तरीके से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हुए, अपने फैमिली लाइफ को कोऑर्डिनेट करते हुए आप आगे बढ़े हो, जहाँ पर आप और आपके बच्चे एक्चुअली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, प्रिटी लविंग केयरिंग एम्बियंस है, एंड यही सारी चीज़ें आपका ये जो एक्स है या ये सासू माँ है वॉटेवर, इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है, इनका प्यार झूठा है, बस झूठा, इट वॉज एन इल्यूजन,
ठीक है, वो आपके लिए इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे ये शादी धोखा था, माइट बी एन कंसेरियन। Okay, we have the wheel of fortune in reversed. We have eight of uh, cups reversed. That tells me कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, आपके मन में जो अफसोस था वो कहीं ना कहीं अब डिज़ोल्व हो रहा है। ठीक है ना, यू लाइक एक्सेप्टेड ये पूरा इंसिडेंट को, इस पूरे एपिसोड को एज अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस कि ठीक है, मेरे अंदर इतना समझ नहीं था, विजडम नहीं था, आई वॉजेंट अवेकेंड कि रियलाइज़ करूँ कि लोग ऐसे टॉक्सिक भी हो सकते हैं, चीज़ें गलत भी हो सकता है, या एंड मेरे भीतर उतना पहले राउंड में उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि मैं इमीडिएटली अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल सकूँ। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मेरा रिलेशनशिप डिवाइन के साथ बेहतर हुआ, मैं एक्चुअली वहाँ से अपने आप को निकाल सका। ठीक है ना, सो नाउ यू आर इन अ वेरी मच बेटर प्लेस। आप बहुत सॉलिड तरीके से हील हो रहे हो टू द पॉइंट ऑफ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसका अफसोस कहीं ना कहीं आप आपके सिस्टम को छोड़ के जा रहे हैं। एंड कंसिस्टेंटली एंजल्स आपको यही एडवाइस कर रहे हैं कि जो हो गया उन थॉट्स को एंटरटेन मत करो। ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान दो ही मत, क्योंकि आप पीछे जा कर के उन चीज़ों को रिवाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो बहुत सी जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पर उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपको डिसरिस्पेक्ट किया। ठीक है, आपको चोट किया, जानबूझ के आपको हर्ट किया। ठीक है, तो उन हर्टफुल मोमेंट्स को याद कर करके ना अपने आप को परेशान मत किया करो। ठीक है ना, इट्स अ पास्ट मेमोरी। उन्हें जितना आप सोचते हो ना, ऐसा लगता है जैसे आप दोबारा उन्हीं मोमेंट्स को रीलिव कर रहे हो, दोबारा वो घटना फिर से आपके दिमाग में दौड़ रहा है और उस पेन को आप दोबारा जी रहे हो। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। ठीक है ना, ये स्पेल वर्क के ज़रिए वो बार बार करके आपको अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करेंगे। एंड हो ये रहा है कि अच्छी मेमोरीज़ हार्डली है आपका इस पर्सन के साथ, उल्टा जो टॉक्सिक मेमोरीज़ है ना वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोवोक हो जा रहा है। एंड इट्स काइंड ऑफ सर्फिसिंग, जिसकी वजह से आप रह के ना आपको वो पेन फील हो रहा है। सो व्हाट डिवाइन इज सेइंग कि आप इस स्पेल को तोड़ो, उसको फाइट बैक करो एंड इन थॉट्स को एंटरटेन मत करो। ठीक है ना, बार बार करके पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो, पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो। ठीक है, दैट सिचुएशन इज़ ऑलरेडी डेड। ठीक है ना, व्हाट इज़ एक्चुअली यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रही हूँ इज़ कि आप लोग बार बार करके पास्ट जो पेनफुल मोमेंट्स है ना वो बार बार करके आप अपने दिमाग में दोहरा रहे हो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोबारा ऑन रिपीट आप उस पेन को फील कर रहे हो। ठीक है, सो यू नीड टू टेल योर सेल्फ कि अब बस बहुत हो गया है। ठीक है, जितना मुझे वो दर्द मैं सह सकता था मैं सह चुका हूँ, या मैं सह सकती थी मैं सह चुकी हूँ, अब और नहीं। ठीक है ना, अब और नहीं। इट्स लाइक घटना एक बार घटी, बट उन मेमोरीज़ के ज़रिए आज भी कहीं ना कहीं आप उस पेन को बार बार करके ऑन रिपीट फील कर रहे हो। तो आपको मौका दिया जा रहा है कि आप उस पेन को रिलीज़ करो एंड उन उन थॉट्स को इस तरीके से अपने आप को रिपीट पे मत डाला करो। ठीक है ना, उन थॉट्स को एंटरटेन मत करो। या देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। ठीक है, बहुत सारे विजडम मैसेजेस चैनल हो रहे हैं इस वक्त, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा इस वक्त। ठीक है, जितना हो सके मेडिटेटिव स्टेट पे जाओ। ठीक है, सुनो। ठीक है, हियर दोज मैसेजेस, बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिलेंगे अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस कि आप जिस जगह तक पहुँचे हो वहाँ पर बी प्रेजेंट एंड इन्जॉय इट। ठीक है, आपको आगे चल के और बेहतर इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, फ़ाइन, पर जहाँ तक आप पहुँचे हो वो भी एक इम्प्रूवमेंट है।
पीछे मुड़ करके अगर देखोगे जहाँ पर आप थे वहाँ से आज जहाँ पर आप हो, ये प्रोग्रेस ही है, ये भी सक्सेस ही है। तो आज की सक्सेस को खुल के सेलिब्रेट करो, ठीक है। सेलिब्रेट करते हुए नए आपके जो भी आइडियाज़ है, जो भी आपके प्लान्स है, उन्हें एक्शन के साथ बैकअप करो, ताकि आगे चल के और सेलिब्रेशंस के रीजंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बट अपना आज भी सेलिब्रेट करो, ठीक है ना, बिकॉज़ बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें थी जो ऑलरेडी आप ब्रेक कर चुके हो, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट, इन्जॉय योर सेल्फ, ओके। या यू रिन्यूड, बहुत सारे चाइल्डहुड हीलिंग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो। आपका इनर चाइल्ड इस वक्त बहुत खुश है, ठीक है ना। इट्स लाइक पहले बहुत सी बंदिशें थी, ठीक है, कंपेरेटिवली बहुत से बंदिशें आप ऑलरेडी तोड़ चुके हो। सो यू आर इन अ मच बेटर प्लेस, एंड आपका हायर सेल्फ इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता है। इन्जॉय, ऐसा टेंशन मत लो कि ज़्यादा खुशी होने से प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं। प्रॉब्लम को याद करने से आप सबकॉन्शियसली प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट कर बैठोगे। ओके गाइज, लेट्स गेट वन लास्ट मैसेज। इस वक्त आपको बहुत सारे सपने आएंगे, ठीक है। ड्रीम स्टेट के ज़रिए आपके आई फील दिस इज़ मोर लाइक अनकंडीशनल लव जो इस वक्त फ्लो इन कर रहा है बहुत सॉलिड तरीके से। आपका कोई बच्चा है जो स्टार सीड है, ठीक है। एंड आई फील उसके आने के बाद ही कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला था, ताकि आप अपने लिए एंड खासकर अपने बच्चों के लिए फ़ाइट कर सको, ठीक है। आपका एक बच्चा स्टार सीड है यहाँ पर, उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होंगे आगे चल के उसके अवेकनिंग होने के, ठीक है। जैसे जस्ट बिकॉज आप अपने पास्ट पर आप मिस कर रहे हो अपने पास्ट पर्सन को, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओगे कि उन्होंने क्या टॉक्सिसिटी आपको झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, ठीक है। ये स्पेल वर्क का ही असर है कि बार बार करके वो आपको पास्ट के बारे में याद दिला रहे, वो आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन एक डार्क स्पेस पे है, ठीक है, एंड वो अपनी मदद के लिए आपको अपनी तरफ खींचना चाहते। इट्स लाइक आपके एब्सेंस में इनकी लाइफ अंधेरे में डूब गई है, ठीक है। बट इट्स नॉट योर जॉब कि आप किसी को उनके अंधेरे से बाहर निकालो, ठीक है ना। बट समहाउ वो आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। बट वन क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ गाइज, कि क्या आपकी तरफ उनकी जो जिम्मेदारी थी क्या उन्होंने पूरा किया। आई जस्ट लीव इट टू दैट। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।